हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने जीके जीएस की सीरीज को। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश का फेस्टिवल बताना है हमें। तो देखो, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिख रहा है ना, खजुराहो फेस्टिवल। ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके एडिशनल फैक्ट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब जैसे कि जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है, ये मध्य प्रदेश का है। और इसको ना ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो कला परिषद है ना, उसके द्वारा। ठीक है। और ये ना 7 डेज का फेस्टिवल होता है, काफी लॉन्ग फेस्टिवल होता है, जो कि 20 फरवरी से ना 26 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, 20 फरवरी से 26 फरवरी के दिन के बीच में 7 डेज का ये फेस्टिवल होता है। ठीक है। और इसको ना खजुराहो जो टेम्पल है ना, वहीं पे इसको मनाया जाता है। तो अब आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि जो खजुराहो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और खजुराहो डांस फेस्टिवल ये भी मध्य प्रदेश में है। अब देखो, इस फेस्टिवल को मनाने की जो शुरुआत हुई थी ना, ये 1975 में हुई थी। और कुछ सम अदर फेस्टिवल्स की बात करें मध्य प्रदेश के, तो ये हो जाएंगे हमारे जल महोत्सव। ठीक है। जल महोत्सव, मैं एक मिनट रुकेंगे आप। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा ये जल महोत्सव, मांडू महोत्सव, ओरछा महोत्सव, सतपुरा, साइकिल सफारी, और साथ में ये हेरिटेज रन। यानी कि आपने कितने याद कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो आपने फेस्टिवल्स याद किए। इसके बाद जो आपने एडिशनली एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा है, ये सारी चीजें तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये सारे याद रखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ना इसके ऑप्शंस पे चल लेते हैं, क्योंकि ये इस पे थोड़ा सा फेस्टिवल्स का पूछा गया ना, तो थोड़ा सा इसके एडिशनल में जान लेते हैं। थाई पूसम फेस्टिवल, ये है तमिलनाडु का। ठीक है। और तमिलनाडु में ना, इसमें बेसिकली ना भगवान जो मुरुगन है ना, भगवान मुरुगन, मुरुगन यानी कि हम कह सकते हैं जिसको भगवान कार्तिक। तो भगवान कार्तिक जी की इसमें पूजा की जाती है थाई पूसम फेस्टिवल में। ठीक है। और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, तो ये तो राजस्थान का हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है जैसलमेर है ना। बिहू फेस्टिवल ये आसाम का हो जाएगा। बाकी खजुराहो डांस फेस्टिवल ये तो मध्य प्रदेश का है ही। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल फैक्ट याद रखेंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजारी महोत्सव इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जो कजारी फेस्टिवल है ना, इसको यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखो, इससे ना यूपी के मिर्जापुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है हमको मिर्जापुर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो फेस्टिवल है ना, हाँ, ये जो फेस्टिवल है ना, ये कजारी फेस्टिवल, इसमें बेसिकली यहाँ पे जो किंग है ना, कंतित नरेश किंग, इनकी जो बेटी है कजली या फिर कजाली, दोनों बोल सकते हैं, इनको सम्मान देने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इनकी जो बेटी कजली है, ये फेमस है अपने मेलोडियस लव सॉन्ग्स के लिए। ठीक है। अदर मेजर फेस्टिवल देख लेते हैं यूपी के, तो ये हो जाएगा जैसे कि गंगा महोत्सव, जो कि वाराणसी में मनाया जाता है। और एक ताज महोत्सव है, जो कि आगरा में मनाया जाता है। वैसे ताज महोत्सव तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा, और इस पे तो ऐड भी तो आता है ताज पे, तो ये आई थिंक सबको ही पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैरियट फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ अलोंग विद सुभद्रा एंड डैश। देखो, ये जो कैरियट फेस्टिवल है, सॉरी कैरियट नहीं पढ़ेंगे, इसको चैरियट पढ़ेंगे। तो ये जो चैरियट का मतलब होता है रथ, ये जो रथ फेस्टिवल है, जो कि डेडिकेटेड है भगवान जगन्नाथ जी को। तो इस जगन्नाथ जी की इन पे इनकी जो ये रथ यात्रा निकाली जाती है, तो साथ में ना सुभद्रा और साथ में एक और की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो किसकी निकाली जाती है? तो देखो, ये निकाली जाती है बलभद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ना, क्या होता है, जब ये रथ यात्रा निकाली जाती है ना, तो यहाँ पे ना इनके साथ में इनके भाई बहन की भी एक रथ यात्रा निकलती है। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ जी हैं, ठीक है, और साथ में इनकी बहन सुभद्रा, और साथ में इनका एक और भाई जिनका नाम है बलभद्र। ठीक है। तो इन तीनों की रथ यात्रा निकाली जाती है, पूरा प्रॉपर जुलूस वगैरह निकाला जाता है, उनको
वहाँ शहर में घुमाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा में ही तो निकाली जाती है ना ये रथ यात्रा। तो उड़ीसा में पूरा इनका चक्कर लगाया जाता है, पूरे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इस फेस्टिवल को, ठीक है। तो याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी याद रखना है आपको कि जो इनके भाई का नाम है ना, ये जो बलभद्र, बलभद्र का कई बार ना बलराम भी होता है लिखा हुआ, क्योंकि इनके ये दोनों ही नाम है, जैसे हमारे दो नाम होते हैं ना, तो इनके दोनों नाम है। तो ऑप्शन में एक ही नाम देगा, या तो बलभद्र देगा या तो बलराम देगा। वैसे बलभद्र याद रखना ज्यादा इजी रहेगा, जैसे कि सुभद्रा यहाँ पे भी भद्र है और बलभद्र यहाँ पे भी भद्र है, तो ये आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे। ये दोनों ही भगवान जगन्नाथ जी के भाई बहन हैं, ठीक है। और एडिशनल देख लेते हैं। हाँ, इनका जो ब्रदर है, इनकी रथ यात्रा निकाली जाती है, साथ में इनकी सिस्टर सुभद्रा होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये निकलती है रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी से, पुरी डिस्ट्रिक्ट से। और ये एक चार धाम में से एक इसको ही माना जाता है, ठीक है। और इस टेम्पल को, ये जो यहाँ का जो टेम्पल है, इसको कलिंगा आर्किटेक्चर में के हिसाब से बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस। देखो कितना इजी क्वेश्चन भी आता है, सीजीएल वालों का देखो कुछ भरोसा नहीं, या तो बहुत हार्ड क्वेश्चन दे देंगे या तो बहुत इजी क्वेश्चन दे देंगे। तो जो नवरात्रि फेस्टिवल है ना, बेसिकली उसमें ना भगवान दुर्गा जी की पूजा की जाती है। दुर्गा जी के 9 जो रूप है ना, उनकी पूजा की जाती है, इसलिए ये 9 दिन का फेस्टिवल होता है, ठीक है। अब देखो, नवरात्रि, नवरात्रि मीनिंग होता है 9 नाइट्स, यानी कि 9 रात। संस्कृत में इसका मतलब ये होता है 9 रात। और जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तो लोग फास्ट रखते हैं और प्रे वगैरह करते हैं। और इसमें माँ दुर्गा जी के 9 जो फॉर्म्स हैं ना, दो 9 रूप हमें देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि जो माँ दुर्गा है ना, उन्होंने पार्वती जी का अवतार लेकर ना, जो महिषासुर है ना, इसको हराया था, ठीक है। और ये सारे मतलब याद रखेंगे। अब देखो, दो पॉपुलर फोक डांस याद रखने हैं आपको गुजरात के, जो कि नवरात्रि के टाइम पर ही किया जाता है। तो ये है गरबा और डांडिया, ठीक है। और इसको ना मैन और वुमेन दोनों के द्वारा ही इसको सेलिब्रेट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। परफॉर्म किया जाता है नाइट में, ठीक है। गरबा और डांडिया तो चलो फेमस ही है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, in which of the following states is me dum me fee, me dum me fee फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड। जो ये फेस्टिवल है ना, मी दम मी फी, किस स्टेट का फेस्टिवल है। और हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, ये आया हुआ भी है बहुत बार। अभी देखते हैं, ये तो 2024 में आया हुआ है। तो मे द मीफी फेस्टिवल ना, ये आसाम का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, थोड़ा सा क्या होता है, नाम थोड़ा अजीब होना तो लोगों को याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना इसका मतलब ही बता देती हूँ। मी दम मी फी, एक मिनट में इसको हटा देती हूँ पहले, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मी दम मी फी, एक बार आपको अगर इसका मतलब पता चल जाएगा ना, तो आप भूलेंगे नहीं। और वैसे मतलब बिना आप रटेंगे तो भूल ही जाएंगे। मी का मतलब होता है कुछ ऑफरिंग्स देना, कुछ गिफ्ट देना, है ना। और दम का मतलब होता है कि जैसे हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हम जो अपने मतलब पूर्वजों को याद करते हैं, जो भी भगवान के पास चले गए हैं, अपने हमारे जो भी प्रियजन हैं, तो मैं लिख देती हूँ पूर्वज, है ना। पूर्वज या एंसेस्टर कुछ भी। और मी का मतलब तो वही होता है गिफ्ट, और फी का मतलब होते हैं गॉड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करते क्या है, हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं या उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और हम इसको देख लेते हैं। मी दम मीफी इज अ कम्युनिटी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय अहोम पीपल इन मेमोरी ऑफ देयर डियरली डिपार्चर। अब देखो, ये जो मी दम मीफी फेस्टिवल है ना, यहाँ की जो अहोम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मी का मतलब होता है ऑफरिंग्स, दम का मतलब होता है एंसेस्टर्स, और फी का मतलब होता है गॉड, ठीक है। और अदर मेजर फेस्टिवल्स की बात कर लेते हैं जो कि असम का है। तो ये हो जाएगा बिहू, बैसागु, अली एलिगांग, बैखो, रोंगकर, और बोहागियो, बोहागियो बिशु, और अम्बुबा
अम्बुबाची है ये, अम्बुबाची है ना, अम्बुबाची फेस्टिवल। ठीक है, तो ये सारे याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट पे चलें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द सोनपुर कैटल फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सोनपुर कैटल फेयर के बारे में बताना, जो सोनपुर में पशु मेला लगता है ना, जो बिहार में, जो लोग बिहार से होंगे ना उनको पता होगा, क्योंकि ये क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार में, ये जो फेयर है। देखते हैं इसके स्टेटमेंट को, 3 स्टेटमेंट हमें दी गई है और देख लेते हैं कौन सा सही है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द हरिनाथ टेम्पल, ये हरिनाथ टेम्पल से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। और देखो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, हरिनाथ टेम्पल से जुड़ा हुआ है ये। इट बिगन्स ऑन पूर्णिमा एंड कार्तिक मंथ, ये पूर्णिमा और कार्तिक मंथ में शुरुआत होती है इसकी, सोनपुर कैटल फेयर की। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी देख लेते हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, सी देखते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन दी मध्य प्रदेश, देखो मध्य प्रदेश में नहीं, बिहार का ये, मध्य प्रदेश का नहीं है, बिहार का है। यानी कि क्या होगा हमारा आंसर, सिर्फ ए और बी होगा आंसर। देखते हैं ए और बी कहाँ पर है हमारा ये। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही हमको दिख रहा है ए और बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है। और ये जो सोनपुर कैटल फेयर है ना, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट पशुओं का मेला है। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो गंगा और गंडक रिवर का जो संगम होता है ना बिहार में, वहां पर इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, और अच्छा, मध्य प्रदेश का एक एडिशनल फैक्ट है, नागाजी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द ट्राइबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। नागाजी फेयर ये मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप, नागाजी फेयर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिव नारायण, शबरी नारायण इसको पढ़ सकते हैं। शौरी नारायण फेयर इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये देखो शौरी नारायण फेयर ये कहाँ लगता है, तो ये शौरी नारायण फेयर ना ये लगता है आपका छत्तीसगढ़ में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है ना, छत्तीसगढ़ में लगता है ये, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और ये जो फेयर है ना, ये हर साल लगता है फरवरी के महीने में, जब माघ पूर्णिमा के टाइम पे इस फेयर को लगाया जाता है। और ये जो शौरी नारायण टेम्पल है ना, बेसिकली ना ये भगवान राम को डेडिकेटेड है, भगवान राम को। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे शौरी नारायण से आप ये नहीं सोचेंगे कि ये शिव जी को समर्पित है, शिव जी को नहीं है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। यही कंफ्यूजन देकर ना एग्जामिनर आपको यहाँ पे फंसाएगा, डेफिनेटली फंसाएगा। तो इस गलती को यहीं पे सुधार लो कि जो शौर्य नारायण टेम्पल है ना, वो भगवान राम को समर्पित है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गंगा सागर मेला इज कंडक्टेड एट द माउथ ऑफ द रिवर हुगली इन। जो ये गंगा सागर मेला है ना, हुगली नदी के किनारे लगता है। तो ये हुगली नदी कहाँ पर है, कौन से स्टेट की बात हो रही है ये, देखो ये बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, क्योंकि वहीं पे तो है ना हुगली नदी। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। अब देखो ये जो गंगा सागर फेयर है ना, इसको एनुअली ही हेल्ड किया जाता है, मनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम, जनवरी के आसपास लगता है ये मेला। और यहाँ पे जो सागर आइलैंड है ना, सागर आइलैंड के साउथर्न टिप पर ही लगता है ये, बिल्कुल दक्षिण साइड पे लगता है ये। और बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो गंगा रिवर है ना, वो बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आके एंटर करती है, और फिर यहाँ पे आके ना ये इसके मिलने के बाद ये यहाँ पे गंगा सागर कहलाती है। ठीक है, गंगा में मिलने के बाद गंगा रिवर यहाँ पे आके मिल जाती है, तो गंगा सागर कहलाती है। ठीक, फेयर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के जो इंपॉर्टेंट फेयर्स है वो देख लेते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट करवा रही हूँ ना, प्लीज़ आप उसको लिख लेना, क्योंकि इतनी चीज़ें डीपली में आपको कोई नहीं बताएगा। लोग क्या करते हैं, एक स्लाइड पे एक क्वेश्चन रखते हैं और एक आंसर रखते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में इतने सारे आंसर्स बता रही हूँ, तो आप लिख लेना प्लीज़। अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो एटलीस्ट वीडियो देख लेना, क्योंकि मेन है आपका प्रॉफिट होना चाहिए, मेन है आपको जीके जीएस में आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, है ना।
देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के अदर फेस्टिवल्स को। बेरा उत्सव मनाया जाता है, ऑरेंज फेस्टिवल मनाया जाता है, रथ यात्रा मनाया जाता है यहाँ पे, जलपेश फेस्टिवल, रामकली मेला लगता है यहाँ पे, पौष मेला लगता है यहाँ पे, रास मेला लगता है, बुक फेयर और फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो सारे याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द चंपारण मेला इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि चंपारण तो बिहार में, बट हाँ एग्जामिनर आपको यहीं पे नंबर काट लेगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर भी हम बिल्कुल ठीक देंगे। देखो जो चंपारण मेला है छत्तीसगढ़ के कौन से सिटी में लगता है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना ये होगा रायपुर। हाँ, इसकी जो कैपिटल है ना छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एनुअली ये वाला जो फेयर है ये एनुअली लगता है। और देखा जाए तो ये हर साल ना माघ के मंथ में लगता है ये मेला। ठीक है, अच्छा कुछ इम्पोर्टेंट एक दो चीज याद रखेंगे। देखो चंपारण मेला तो यहाँ पे चलो एक हर साल लगता है, ये तो ठीक है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर भी क्या है, रायपुर। यानी कि आप यहाँ से याद रखेंगे ये कैपिटल भी है और सबसे बड़ी सिटी भी है यहाँ की, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटल फेयर सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैटल फेयर बताना है। कैटल फेयर यानी कि वही पशुओं का मेला। तो हिमाचल प्रदेश में जो पशुओं का मेला लगता है उसका नाम है नलवारी फेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नलवारी फेयर। अब देखो नलवारी फेयर करेक्ट है, और जो डुंगरी फेस्टिवल है ना यहाँ का, उसको हिडिंबा देवी फेयर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ना कुल्लू के आसपास मनाया जाता है बसंत पंचमी के टाइम पर। और यहाँ पे देखो अश्विन नवरात्रि मेला, ये देख लेते हैं, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। और अश्विन अमावस्या मेला ये यूपी का है। तो देखो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया, एक हिमाचल है एक यूपी है। तो आश्विन नवरात्रि मेला ये हो जाएगा हिमाचल का, और हो जाएगा ये अमावस्या अमावस्या मेला ये हो जाएगा यूपी का। तो इसको ये दोनों ही याद रख लेंगे ताकि आपके पास कोई भी कंफ्यूजन का पॉइंट रहे ही ना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स डिड ए आर रहमान रिकॉर्ड विथ माइकल जैक्सन। इनमें से ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसको कि ए आर रहमान ने ना माइकल जैक्सन के साथ रिकॉर्ड किया था। देखो अब जो कंपटीशन का जो लेवल बन गया है ना वो कैसा बन गया है, बहुत ही हाई। क्योंकि क्या हो रहा है कि जिस तरह से ना बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कंपटीशन का लेवल हाई किया जा रहा है। तो इससे क्या क्या हो रहा है कि कुछ इस अटपटांग से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और यानी कि और देखा जाए ना तो आपको हर फील्ड में अच्छा होने की ज़रूरत है। और ऐसे क्वेश्चन ये सिर्फ रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता, ये सिर्फ रटने वाले क्वेश्चन है। और या फिर आप जैसे थोड़ा मूवी वगैरह देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं फ्री टाइम में, क्योंकि आपको तो मार्क्स गेन करना है, तो अगर वहां से भी मार्क्स मिलता है तो आपको गेन करना ही है। देखो करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका ये एकम सत्यम। एकम सत्यम, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और देखो एकम सत्यम यानी कि एक ही सत्य है। ए आर रहमान कोलाबरेटेड विद माइकल जैक्सन ऑन द सॉन्ग एकम सत्यम, ऑल्सो नोन एज वन ट्रूथ। देखो इसको ना रिकॉर्ड किया गया था इस सॉन्ग को, एकम सत्यम को 1999 में। ठीक है, यानी कि बहुत पुराना है, एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी साल पुराना है। और माइकल जैक्सन तो आपको पता ही है, इनको किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। और ये अमेरिकन सिंगर थे, साथ में सॉन्ग राइटर भी थे, डांसर भी थे, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। ठीक है, देखो ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप रट लेना, क्योंकि एग्जाम में तो आ रहा है तो हमें तो करना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु कंपोज्ड द म्यूजिक ऑफ पेट्रियोट सॉन्ग माँ तुझे सलाम। माँ तुझे सलाम ये जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक को किसने तैयार किया था। अच्छा देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये है ऑप्शन नहीं, ये देखो CHSL 2024 का ही क्वेश्चन है। देखो माँ तुझे सलाम ये गाना ना गाया गया है AR रहमान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो पहले जो हमने देखा उसका भी आंसर AR रहमान ही था, इसका भी AR रहमान ही है।
अब कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग यानी कि कुछ शहीद सॉन्ग, देशभक्ति शहीद सॉरी देशभक्ति सॉन्ग की बात कर लेते हैं और उनके सिंगर्स की। तो ये ए मेरे वतन के लोगों, ये इसको गाया है लता मंगेशकर ने। ये देश है वीर जवानों का, ये मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। और भारत का रहने वाला हूँ, महेंद्र कपूर ने गाया है। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उदित नारायण ने गाया है। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, यहाँ तो सारे ही गाने आ गए हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, शांति माथुर के द्वारा। ए वतन तेरे लिए, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति के द्वारा। तेरी मिट्टी तो चलो ये लेटेस्ट है, ये बी प्राक के द्वारा गाया गया है। और संदेशे आते हैं, ये सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ के द्वारा गाया गया है। ठीक है, तो देखो सारे सिंगर्स आपको एक ही स्लाइड में मिल गए यहाँ पे, और विद उनके इम्पोर्टेंट गाने के साथ, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, in which of the following states are the Pai songs accompanied by the Sarya dance sung during the rain festival? देखो किस स्टेट में ना बारिश के समय ना ये सरिया डांस के टाइम में ना पाई सॉन्ग्स जो हैं, कुछ होता होगा पाई सॉन्ग, तो ये पाई सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा स्टेट है कि सरिया डांस और पाई सॉन्ग्स दोनों एक साथ किया जा रहा है रेन के टाइम पे? तो देखो करेक्ट आंसर ना हमारा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाँ, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, मध्य प्रदेश, ये करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अब देखो जो मध्य प्रदेश है ना, ये पाई सॉन्ग बेसिकली ये पाई सॉन्ग गाया जाता है यहाँ पे गुड मॉनसून के लिए और गुड हार्वेस्ट के लिए, ताकि अच्छा मॉनसून रहे और हमें अच्छी फसल मिले। और ये जो सायरा डांस है ना, ये सायरा डांस परफॉर्म किया जाता है यहाँ के जो किसान है ना, किसानों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ताकि जो भगवान इंद्र है ना, वो उन पे अपनी आशीर्वाद बना के रखे, उन पे आशीर्वाद बना के रखे और उनको एक अच्छी फसल दे, क्योंकि फसल अच्छी होगी तो किसान भी खुश होगा, है ना। और जो भगवान इंद्र है ना, वो बारिश के देवता माने जाते हैं, रेन गॉड, है ना। और अदर फेस्टिवल्स देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो ये हो जाएंगे लोक रंग फेस्टिवल, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, लोक रंजन और खजुराहो फेस्टिवल हो जाएगा, भगोरिया हाट फेस्टिवल हो जाएगा, नागाजी फेयर हो जाएगा, और चेथियागिरी विहारा फेस्टिवल हो जाएगा। ये सारे हमारे हो जाएंगे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, The music of traditional dash consists of ठुमरी एंड the other lyrical song forms। बताना है कि जो ट्रेडिशनल म्यूजिक का जो टाइप है ना, जिसमें कि ठुमरी और साथ में लिरिकल सॉन्ग फॉर्म्स होते हैं, कौन सा है ऐसा डांस का टाइप, ऐसा म्यूजिक का टाइप? देखो करेक्ट आंसर हमारा इसमें होगा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन सी दिख रहा है ना हमें, कथक। ये कथक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या ले लिया मैंने। हाँ, ऑप्शन सी कथक ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कुछ ठुमरी और कुछ लिरिकल सॉन्ग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके एडिशनल फैक्ट को। कथक करेक्ट आंसर है। अब देखो ये जो वर्ड आया है ना कथक, ये वर्ड कथक बेसिकली आया है कथा से, और कथा का मतलब ही होता है स्टोरी। हम कथा सुनते हैं ना, तो कथा में क्या होता है, हम किसी की स्टोरी सुन रहे होते हैं। तो कथा ये शब्द आया ही कथक से हैं। अब कथक हैज़ थ्री मेन स्कूल्स और घराना। अब कथक है ना, इसके तीन मुख्य घराना हैं। अब कौन कौन से घराना है, तो देखो ये है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, ये सारे इसके मेन घराना हैं। और सबकी अपनी एक अलग अलग यूनिक क्वालिटीज़ है, उनकी विशेषताएं हैं, है ना। अब जैसे लखनऊ घराना फोकसेस ऑन दी एक्सप्रेसिवनेस एंड ग्रेस। अब देखो ये जो लखनऊ घराना है ना, ये यहाँ पे फोकस करता है एक्सप्रेसिवनेस को, इसकी यहाँ की ग्रेस को, यानी कि यहाँ की सुंदरता को, है ना। और ये जो जयपुर घराना है, इसको जयपुर घराना अपने स्ट्रॉन्ग फुट वर्क के लिए जाना जाता है। और जो बनारस घराना है ना, ये बनारस घराना देखा जाए तो इन दोनों का ही मिक्सअप है। ठीक है, दोनों ही एलिमेंट का मिक्सअप है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओहिरा। फोक म्यूजिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखो यहाँ पे
जो ये ओहिरा फोक म्यूजिक फेस्टिवल है ना, ये कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? तो देखो, ओहिरा फोक म्यूजिक फोक म्यूजिक फेस्टिवल ना, ये जुड़ा हुआ है हमारा ये झारखंड से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड से जुड़ा हुआ है ये ओहिरा फोक म्यूजिक। और देख लो, ये आया हुआ है 2024 में। तो अच्छे से इसको, जो भी आपको लेटेस्ट लगते हैं ना क्वेश्चन आंसर, प्लीज़ उसको अच्छे से कर लेना और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कर लेना। कुछ नहीं भी करेंगे ना, तो आप कम से कम मेरी 30 वीडियो को कंटिन्यूसली देख लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे हम जीके जीएस याद करते हैं ना, बहुत सी चीज़ें ना उसमें रिपीटेड होती है। अगर हम एक बार अच्छे से याद कर लेना, तो जितने बार रिपीट होगी उतने बार हमारा रिवीजन होगा, और इससे होगा क्या कि हम भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा कर लेना, आप देख लेना। और मैंने पहले भी करवाया हुआ है, काफ़ी सारी सीरीज़ है मेरी, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, आप चाहे तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये जो ओहिरा फोक सॉन्ग है ना, ये डेडिकेटेड है एनिमल्स को। ये जो बेसिकली जो सॉन्ग है और ये जो फेस्टिवल ये डेडिकेटेड है एनिमल्स को। फोक म्यूजिक देख लेते हैं इंडिया के। इंडिया में जैसे झारखंड के और हो जाएंगे, डोमकच हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा रसिया गीत, कजरी हो जाएगा, और कव्वाली, कव्वाली तो होता ही है ना, है यूपी में। महाराष्ट्र का हो जाएगा लावड़ी और पावोदस। लावोनी गलत लिखा है, लावड़ी होता है ना, ये है। ठीक है, लावड़ी हो जाता है महाराष्ट्र का, कोली हो जाता है, तमाशा हो जाता है। लावड़ी, कोली, तमाशा, ये सारे तो हमारे महाराष्ट्र के ही तो होते हैं। तो देखो, ये हमारा जो जीके जीएस की जो सीरीज है खत्म हो गई है। अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिनकी भी जीके जीएस वीक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।